अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टीईटी पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। ताहम एजुकेशन सेक्टर में इनकलाब बर्पा करने के लिए या रिवोल्यूशन लाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, जबकि इनोवेशन की तरफ ध्यान देना होगा। ताहम इस वीडियो में हम बात करेंगे टीईटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू जे.एंड.के, उस पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं या पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं या दोनों पेपर्स के लिए वो अपीयर होना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इन सर्विस टीचर्स के लिए है, क्योंकि CTET का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पेपर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पर्टेन करता है PRT के लिए, यानी प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 1 to 5। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या JBT, या BEIED यानी बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 1। तो कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट आपको मिलेगा जिसके पास इस तरह का कोई डिप्लोमा होगा, यानी DEID या JBT या BEIED। वाजह रहे B.Ed इसमें नहीं आता है। आपको यहाँ सारे कैंडिडेट्स, चाहे वो इन सर्विस या जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ ग्रेजुएशन विद B.Ed किया होगा या मास्टर्स विद B.Ed किया होगा, वो एलिजिबल हैं सिर्फ पेपर 2 के लिए, यानी क्लास 6 to 8। अब अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश और इन सर्विस दोनों पेपर्स में अपीयर होना चाहता है, तो टेक्निकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है आने वाले एग्जाम में, जो कि 6 सितंबर को है, या CTET का एग्ज़ाम, क्योंकि उसके पास DEIED या JBT जैसा डिप्लोमा नहीं है एलिमेंट्री टीचर के लिए। यानी यहाँ PRT के लिए कोई एलिजिबल नहीं है। जो कि सेकंड पेपर है TGT के लिए, उसमें अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन विद B.Ed या अगर आप मास्टर्स हैं विद B.Ed तो यू कैन ईजीली ऑप्ट। अब सवाल पैदा होता है कि जो सेकंड पेपर है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। उसमें जो पहला सेक्शन होता है, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो इसमें ज़्यादा फोकस रहता है साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल थियोरीज़ पे, जैसे लेव विगटॉस्की की थियोरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी या एडवर्ड थॉर्नडाइक, BF स्किनर की थियोरी वगैरह, जो हम जनरली B.Ed में पढ़ते हैं, उस पर फोकस रहता है। जो उसका दूसरा सेक्शन होता है, उसमें आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। यानी अगर आप कश्मीर से हैं तो आप इंग्लिश और उर्दू को ऑप्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो फोकस रहता है, जो क्वेश्चन होंगे, दे विल बी फ्रॉम ग्रामर, कंप्रहेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड में आपको कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, वोकेबलरी और टीचिंग ऑफ लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सारी सेक्शंस के 30 मार्क्स होंगे। उसके बाद जो मेन पोर्शन है, जो रियल गेम चेंजर है, दैट इज़ सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। यहाँ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। तो उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे पॉलिटिकल साइंस से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी को लेकर क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हिस्ट्री का जो पोर्शन है, दैट विल बी फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल मूवमेंट, मुगल एरा, ब्रिटिश एरा को रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जियोग्राफी में रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, मैप्स, एग्रीकल्चर वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करते हैं, यानी इन डेप्थ किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स, एवेल्युएशन, लर्निंग आउटकम्स, इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि MCQs होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स स्कोर करने होंगे। सो आई होप कि कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।